अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर कल्याण से है। कल्याण डोंबिवली में आने वाले समय में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में अन्य पार्टी उन्हें अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल्याणपुर में राष्ट्रीय कल्याण पार्टी का कार्यालय उद्घाटन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश तिवारी ने अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल बजा दिया है। मैदान में नया आया है, साथ ही कल्याणपुर आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। कुछ घटना पे नजर रखने के लिए उन्होंने अपने स्वयं खर्च विभाग में सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन किया और कांग्रेस पार्टी में रहे शैलेश तिवारी ने कुछ ही समय में ही पार्टी का दरकिनार कर लिया। शैलेश तिवारी एक बड़ा नाम है। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय कल्याण पार्टी की स्थापना की और आने वाले चुनाव में अपने 122 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सर्वे क्या कहना चाहोगे? आपने कुछ पार्टी का आज ऑफिस ओपनिंग की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज पार्टी का गठन होकर 1 साल के ऊपर हो गया है और कोरोना काल के चलते कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। अभी पहला हमारे पक्ष का कार्यालय का ये था 103 कैलाश नगर वार्ड में अपना ये आज ऑफिस की ओपनिंग हो रही है। सीसीटीवी का लोकार्पण रखा गया था यहाँ के वार्ड की जनता की तरफ से। हमारे यहाँ की जो टीम है इन्होंने अपने पैसे से सीसीटीवी पूरे वार्ड को ये करने का उनका संकल्प। राष्ट्रीय कल्याण पार्टी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कल्याण पार्टी का सिंपल उद्देश्य लोक सेवा होनी चाहिए, जो जनता के प्रश्न को छूटने चाहिए। सर्वधर्म सद्भाव में हमारा पूरा विश्वास है। जो लोकतंत्र को ने हमको अधिकार दिया उसका जहाँ जहाँ हनन होगा उसके लिए राष्ट्रीय कल्याण पार्टी की आवाज़। देखा जाए कि थाने जिले में वारदात काफ़ी हो रही, चोरी हो रही, मर्डर हो रही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा देखिए, ये जो मैं अभी 103 कैलाश नगर वार्ड से इसकी शुरुआत हुई है। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक थे, यहाँ के कुबेर बोते सेठ उद्योगपति में उनकी गिनती होती थी। जब वो यहाँ से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की थी तो बोले थे इस वार्ड को मैं स्मार्ट वार्ड बनाऊंगा, हर जगह सीसीटीवी रहेगी, वाईफाई रहेगा, समझे कि ताकि से किसको आधुनिकता की अभाव नहीं रह पाएगा। तो ये सब चलते उन्होंने कमिटमेंट तो बहुत कुछ किए पर किया कुछ नहीं। 5 साल बीत भी गए, पालिका प्रशासन आ गई यहाँ पे। पालिका प्रशासन आने के बाद भी इनको जाग आया नहीं है, कोई गम नहीं। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो उनके पदाधिकारी थे, आज बीजेपी से कितने लोग छोड़ के राष्ट्रीय कल्याण पार्टी में प्रवेश भी कर रहे हैं, उनकी भी अभी घोषणा अधिकारियों की होने जा रही है। तो इन्होंने अपने पैसे से जो भूल इनसे हुई थी, जो सेठ ये सब किया था, जो जनता के साथ जो गलत कमिटमेंट किया था, उसको सुधारने के लिए इन्होंने अपने पैसे से पूरे वार्ड को सीसीटीवी लगाने का संकल्प किया। जिस तरह देखा जाए केंद्र सरकार ने एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया था, राज्य सरकार ने भी कहा था स्मार्ट सिटी, लेकिन अभी तक राज्य स्मार्ट सिटी तो नहीं बना, लेकिन रोड खड्डे काफ़ी है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भैया रोड खड्डे से ये कल्याण डोंबिवली का दुर्भाग्य रहा। बोलते खड्डे में शहर है कि शहर में खड्डा है, ये कुछ पता नहीं चला। आए दिन ऐसा नहीं कि मैं जब भी एक रास्ते के लिए भी हमारे 5-5, 6-6 दिन के आंदोलन हुआ। हाजी मलंग का रोड का था, वहाँ पे एक लड़की प्राजक्ता फुले थे, उसके चलते डेथ भी हुआ था। इसके चलते भी हम लोग का 5-5, 6-6 दिन का अनशन हुआ है। तब जाके हाजी मलंग के रोड में सुधार आया, ब्रिज ओवर ब्रिज सब वेंटिलेटर पे है। पत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आज मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद आज जाके उसका लोकार्पण हुआ है। कोई भी पार्टी आती है सिर्फ बोलती है कि हम काम करके देंगे, लेकिन कोई काम नहीं होता है। देखा जाए कोई भी नेता आता है, देखा जाए कि कोई भी नेता आता है, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, इलेक्शन जीत के आने के बाद भी यहाँ पे, लेकिन जो भी जनता उनके पास जाती है कि हमारा काम कर, लेकिन काम नहीं होता है। देखिए आज यहाँ पे राज्य में जो सरकार है वो तिगड़ी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है। इनसे हम ज़्यादा उम्मीद करना ये भी बोल देंगे अपने को धोखा देने के बराबर है। एक दूसरे के खींचाता नहीं, आज भी आए दिन सुर्खियों में रहती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं। पर मैं इतना जानता हूँ कि राष्ट्रीय कल्याण पार्टी ने कोरोना काल में भी ईमानदारी से काम किया। चाहे हॉस्पिटल के बढ़ते बिल को हो, मीरा हॉस्पिटल में जब ये 32C के डिक्लेरेशन पे बात हुई कि होने पौने बिल की जब बात हुई, जब आवाज़ उठी है तब सरकार ने उस पर दखल ली है। आज मीरा हॉस्पिटल में जब हंगामा हुआ राष्ट्रीय कल्याण पार्टी की तरफ से, उसके बाद तो दूसरे दिन ही सरकार ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
तोसली जुम का जब कालाबाजारी हुआ, यही सत्ताधारी के लोग कर रहे थे। उसके लिए भी जब धरने आंदोलन पे हम लोग बैठे, तब वहाँ पे भी तोसली जुम के ऊपर से भी रेगुलर कमेटी बैठी, उस पर भी जो कालाबाजारी थी उसको कहीं न रोक। राष्ट्र कल्याण पार्टी ने अभी तक क्या क्या काम किया है? कोरोना काल में लोगों को गांव जाना था, गांव भेजने के लिए जो भी ये था, राष्ट्र कल्याण पार्टी ने पुढाकार लिया है। जब दवा के लिए इंजेक्शन को लेके कालाबाजारी हुई, उसके लिए भी जॉइंट कमिश्नर के यहाँ धरने पे बैठे, वहाँ पे कलेक्टर साहब ने कंट्रोल लिया, और ये जिले का नहीं पूरे महाराष्ट्र के कलेक्टर ने अपने पास इस चीज़ का कंट्रोल हाथ में लिया। जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे गैर प्रकार हो रहा है, धरना, उपोषण, आंदोलन, जो लोकतंत्र हमको अधिकार दिए उसके माध्यम से जरूर सरकार को जगाने का काम। जिस तरफ देखा जाए, केंद्र सरकार ने एक बार कहा था कि वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन को लेकर फ्री में दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट जगह पे 780 रुपये में दिया जा रहा है। देखिए, अभी ऐसा है कि बढ़ता जो वैक्सीन का जो प्रमाण है, अभी इन्होंने कैंप लगाने पर कैंप में बहुत धांधली है। आज दुख की बात यह है कि यहाँ का जो आरोग्य अधिकारी जिसके पास चार्ज है वैक्सीनेशन का, वो फ़ोन किसी का उठाते नहीं। कमिश्नर साहब भी, आप घंटों फ़ोन करो, उठाने वाले नहीं है। तो सरकार उम्मीद किससे है? वैक्सीनेशन में इनका एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन का प्रोसेस है। ऑफलाइन में फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहला आएगा उसको, लेकिन जो आयोजक रहता है वो अपने ही लोगों को 50-100 लोगों को देके, बाकी पब्लिक लंबी लाइन का उसको सामना करना पड़ता है। और ये धांधली हर जगह देखने को मिलती है। इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कि सरकार आज वो करने को तैयार नहीं। आने वाले चुनाव में क्या आपके 122 उम्मीदवार जितने हैं उतना उतरने की तैयारी है? बिल्कुल उतरेंगे। 122 के 22 कैंडिडेट हमारे उतरेंगे, और पार्टी हो सकी तो अच्छे काम करके सत्ते में आ रही है।